हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले दोनों एग्जाम्पल देख के आए हो, तभी इस वीडियो में थोड़ी बातें समझ में आई क्योंकि मैं अब थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड हम धीरे धीरे कर रहे हैं। जो नई बात होगी उसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। बाकी वो जो पुरानी बातें उनमें हम डीपली ज़्यादा फोकस नहीं डालेंगे अब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना। देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे क्या करते हैं, 2 तक हमने कर लिए। ए मैन ट्रेवल 360 किलोमीटर पार्सली का मतलब टुकड़ों में कर रहा है, बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई कार। कुछ पार्ट ट्रेन से कवर कर रहा है, कुछ पार्ट कार से। ओके, एक आदमी यहाँ से गया, फॉर एग्जांपल ए से गया बी तक। कितना जाना था उसको? सर उसको टोटल जाना था बेटा 370 किलोमीटर। मैं थोड़ा सा स्पीडली समझाऊंगा क्योंकि टू जैसा ही है। अब कुछ रास्ता तो उसने ट्रेन से कवर किया है, कुछ रास्ता उसने कार से कवर किया है। आनंद ले रहा है, वो मज़े ले रहा है। इफ़ ही कवर 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल 250 किलोमीटर है, तो ये किससे ट्रेन से उसने कवर किया है। रिमेनिंग पार्ट किससे किया होगा उसने? रेस्ट बाई कार। तो यहाँ से लेके कार का कितना है, तो 370 माइनस 250 दैट इज़ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ही होता है क्या? हाँ, 120 किलोमीटर कार से कर रहा है, तो इतना इसने किससे किया है? कार से। टोटल टाइम कितना ले रहा है? इट टेक्स हिम 4 आवर्स, 4 घंटे ले रहा है। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 4 घंटे लग रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सर डिस्टेंस पता है और स्पीड पूछेगा, स्पीड और डिस्टेंस से टाइम निकालूंगा, इतने पार्ट का दोनों को ऐड करूँगा, 4 के इक्वल कर दूंगा। वाह, चल अब सेकंड सिचुएशन, इफ़ ही ट्रेवल 130 किलोमीटर बाई ट्रेन। अच्छा यहाँ लिख दूँ, यहीं लिख, चलो ए एरा बी एरा 130 किलोमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 130 किलोमीटर है, जो किससे चलेगा? वो ट्रेन से चलेगा। ठीक है, चलो एंड रेस्ट बाय कार। अच्छा बाकी बचा हुआ वो कार से चलेगा, तो कार से कितना चलेगा? 370 में से 130 माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा क्या? हाँ, 240 किलोमीटर वो किससे चलेगा? अब की बार कार से चलेगा। क्लियर हो पा रही है बातें? चलो सर, ट्रेन से भी कार से भी। और अब की बार टाइम कितना ले रहा है? 18 मिनट ज़्यादा, मतलब 4 घंटे प्लस 18 मिनट। टाइम को चेंज करना पड़ेगा आवर्स में, पता है ना हमें, क्योंकि सर आवर्स में होना चाहिए। ओके बेटा, तो लेट कर ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ ट्रेन x, एंड स्पीड ऑफ कार कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। अच्छा उधर समझाना है क्या पहले? ठीक है, इनको याद रखना। ट्रेन की स्पीड x है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, x है और यहाँ पे y है। मुझे एक बात बता, टाइम कितना ले रही है ट्रेन? एक 250 किलोमीटर चलने में टाइम कितना ले रही है? अगर तेरे को स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है तो कहेगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम ऑफ ट्रेन टी टाइम मतलब जाएगा नहीं, और कार का टाइम कितना होगा? अभी आवर्स में आएगा, पता है ना तुम्हें, क्योंकि किलोमीटर और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो आवर्स में आने वाला है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा सर 120 अपॉन वाई आवर्स। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब तुम क्या कर सकते हो सर, टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ कार, दोनों को मिला के जोड़ूंगा तो वो 4 घंटे में घर पहुँच रहा है। इसका मतलब दोनों मिलके 4 घंटे ले रहे हैं। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब एलसीएम लेना है तो क्या लोगे? 10 कॉमन आ रहा है बेसिकली, या 2 ले लो, 2 ले लेते हैं। चलो 2 कॉमन लेते हैं तो 125 अपॉन एक्स बचता है प्लस 60 अपॉन वाई बचता है, इधर 4 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर ये जो 2 कॉमन लिया था वो डिवाइड में, तो इक्वेशन लिख लेंगे अपन, काम आएगी तब। सिमिलरली इधर क्या कहोगे सर, टाइम कितना ले रही है ट्रेन का टी टाइम कितना होगा? सेकंड केस है, सेकंड सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन थी, फर्स्ट कंप्लीट हो गई। तो टाइम कितना ले रही है बेटा? सर टाइम ले रही है डिस्टेंस दैट इज़ 130 अपॉन स्पीड इज x आवर्स। ओके, कार कितना टाइम ले रही है? सी टाइम, ये टी टाइम था, ये सी टाइम है। कार का टाइम कितना है सर? 240 अपॉन वाई ले लो, आवर्स में आएगा। ओके, दोनों को जोड़ देते हैं सर, 130x प्लस 240 अपॉन वाई कितना आएगा? ये तो चेंज नहीं किया। चलो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 4 आवर्स प्लस 18 अपॉन 60 मिनट, सॉरी आवर्स में आ गया अब तो ये। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1 अपॉन 60 आवर्स होते हैं। तो 18 में कितने होंगे? 18 अपॉन 60, कट कर 2 से कट कर 9 अपॉन 30, 3 से कट कर 3 अपॉन 10, तो इसका मतलब 43 अपॉन 10 हो जाएगा क्या आवर्स में?
ठीक है, ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे बेटा, 43/10। सर देखो यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये बचेगी 13/x प्लस 24/y इज़ 43। ठीक है, ऊपर आएगा 10, उधर कट जाएगा, है ना, सही है? नहीं, सही नहीं है, 10 100 बन जाएगा बेटा, कट जाएगा कैसे? यहाँ पे क्या बन जाएगा, 100। ओके, कंफ्यूज कर रहा है अपने को, 1 मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा, चेंज ही नहीं करते हैं, इसका कहने का मतलब है चेंज ही मत करो सर, इसको चेंज ही मत करें। चलो चलो तुम इसको ना कॉमन मत लो तो इजी रहेगा, अदरवाइज देखो कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ओके सर, ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो इसको आप लिखो 10 से मल्टीप्लाई भी मत करो, इसको 43/10 ही रखो। चलो ठीक है, और इसको 2 लिख लो, काट के इसको 2 लिख लो। अब तुम इन इक्वेशन में क्या कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सर देखो, पहली वाली इक्वेशन क्या है अपनी, पहली वाली ये है, तो मैं 1/x और 1/y है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/x तो तुम्हारा u है और 1/y तुम्हारा v है। अब लिखो यहाँ पे पहली इक्वेशन को क्या लिखोगे, सर दिस इज़ 125u प्लस 60v इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन को 1/30u प्लस 240v इज़ 43/10। क्या कर सकते हैं, इनको तो नहीं करेंगे, ये हो रहा है देखो 60 और 240 है, तो 6 की टेबल में 24 आता है, तो 4 टाइम पे आता है, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे लिख 125 को 4 से मल्टीप्लाई करो भाई, जल्दी से करो, 125 मल्टीप्लाई बाई 4 500, ये बन गया 500u प्लस 240v इज इक्वल टू 4 2 8। 2 इक्वेशन है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएंगी, ये तो कट गए। यहाँ से कितना आया सर, ये तो माइनस में आएगा, चल मैं 500 में से 130 घटा लेता हूँ, 500 में से 130 घटाते हैं 370, तो माइनस के 370u बचेंगे। उधर कितना आएगा, 410 - 8, ये आएगा 43/10 - 8। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 43 - 80/10 इंटू 1/-370 भी लिख दूँ, u की वैल्यू आ जाएगी। देखो सर, पहले तो सब्ट्रैक्ट करो 43 में से 80, तो माइनस के 37 आ रहे हैं, इंटू 1/-370/10। माइनस से माइनस कट गया, 37 से पूरा 10 बार कट गया, तो वैल्यू आ गई 1/100। u की वैल्यू 1/100, तो तुम बोलोगे x की वैल्यू 100 km/h। x कौन था भाई तुम्हारा, सर x था ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन तो 100 की स्पीड से चल रही है। चलो 1/100 को कहीं पे रख दो। चलो तुमने सोचा कहाँ रखूँ, यहाँ रख देता हूँ। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर इसको इरेज करता हूँ, 1/100 यहाँ रख देता हूँ, तुम्हारी मर्जी है। चलो 1/25/100 सही है, प्लस 60v इज़ 2, क्योंकि इधर सर 43/10 था, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अभी इसको काट लो, 5 टाइम और 4 टाइम 25 से, और उधर भेज दो, तो 60v इज़ 2 - 5/4, दैट इज़ 8 - 5/4 इज़ 3/4, और v की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू हो जाएगा 1/60 से, तो दिस इज़ 20, तो 1/80, तो v की वैल्यू अगर 1/80 है तो y की वैल्यू आ गई 80 km/h। y की वैल्यू क्या आ गई, 80 km/h। सही आ रही है, यस। तो y मतलब स्पीड ऑफ कार है, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी, 80 km/h। समझ में आया? अगर 2 तुमने देखा तो इजीली तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल में मैं फिर टाइम लेने वाला हूँ तुम्हारा, तो जिसके पास टाइम नहीं वो जा सकता है या थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकता है, और जिसको अच्छे से समझना है वो थोड़ा टाइम दे इसको। देखो, ए बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। दोनों काम कितनी देर में कर रही है, 7 आवर्स में। सर ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है? सर देखो, अगर नदी होती है तो फॉर एग्जांपल ये नदी जा रही है यहाँ से, तो नदी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो सर जो रिवर है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो दिस इज़ ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और एक नदी ऐसे जा रही होती नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम का मतलब तुम नाव ऊपर चला रहे हो, और डाउन स्ट्रीम का मतलब तुम जो बोट है तुम्हारी वो नीचे चला रहे हो। ये समझो, बोट को कहाँ चला रहे हो, ऊपर चला रहे हो, तब तो तुम अप स्ट्रीम कर रहे हो।
कि नदी इस डायरेक्शन में जा रही है और तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो। अब रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, रिवर की डायरेक्शन ये है, बट तुम्हारी बोट इस डायरेक्शन में जा रहे हो। डाउन स्ट्रीम इसको बोलते हैं कि रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट। तो डाउन में रिवर नीचे जाएगी और तुम ऊपर जा रहे हो। सॉरी, बोट तुम्हारी नीचे जा रही है और डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर भी तुम्हारी नीचे जा रही है। क्लियर हो गया कि सर अप स्ट्रीम में क्या होता है, रिवर नीचे आती रहती है और हम अप करते रहते हैं, मतलब ऊपर जाते रहते हैं। डाउन में हम भी डाउन और रिवर भी डाउन चलती है। तो इसका मतलब अगर आपके हवा आगे से आ रही है तो आपको रोकेगी नहीं रोकेगी, कम करेगी आपकी स्पीड को। और अगर हवा पीछे से आ रही है, एयर का फ्लो पीछे से हो रहा है ना, हवा चलती है, तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इन दोनों में क्या करना है सर, यहाँ पे जो रिवर की स्पीड है x फॉर एग्जांपल और बोट की स्पीड है y, तो जो रिजल्टिंग स्पीड बनेगी वो अगर बोट की ज़्यादा तभी ऊपर जा रही है तो y माइनस एक्स। रिवर्स भी हो सकता है, मतलब x तुम इधर ले लो y इधर ले लो तो उल्टा भी हो जाएगा। अगर तुम्हारी बोट की स्पीड x है और डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर की स्पीड y है, तो तुम्हारी जो रिजल्टिंग स्पीड बनेगी वो x प्लस वाई बनेगी। इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर हम बोट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो अपनी स्पीड को कम करेगी x, कितना कम करेगी वो रिजल्टिंग स्पीड बनेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो क्या कहना चाह रहा है, तुम क्या कर रहे हो, अप स्ट्रीम कर रहे हो। कितने किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तुम जा रहे हो ऊपर, कितना किलोमीटर, 32 किलोमीटर जा रहे हो। तो ऊपर का मतलब अप स्ट्रीम तुम जा रहे हो, तो रिवर नीचे आएगी। ठीक है, अब तुम कर रहे हो डाउन स्ट्रीम, तुम जा रहे हो नीचे, कितना, 36 किलोमीटर जा रहे हो, और दोनों काम प्लस कर रहे हो 7 घंटे में, 7 आवर्स में। तो तुम्हें यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर, आवर्स आ रहा है मतलब इसका टाइम निकालेंगे, इसका टाइम, दोनों को जोड़ेंगे, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो बोट होगी और एक रिवर होगी। तो बोट की स्पीड ले लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे रिजल्टिंग स्पीड क्या बनेगी, रिजल्ट ऑफ स्पीड, रिजल्टिंग स्पीड बोल सकते हैं, रिजल्टिंग स्पीड या स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ऐसे भी बोलते हैं कई बार, स्पीड इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो रिजल्टिंग स्पीड RS बोलूँगा मैं, इसको भी RS, इधर भी RS होगा। ठीक है, क्योंकि सर हमें स्पीड तो चाहिए ना, डिस्टेंस तो पता है, स्पीड चाहिए तभी टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई लिख दूँ क्या बेटा, या x माइनस वाई लिखूँ, x माइनस वाई लिखेंगे क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, रिवर नीचे आ रही है। और इसमें क्या लिखोगे सर, x प्लस वाई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सर हम तो नीचे आ रहे हैं, रिवर भी डाउन स्ट्रीम नीचे ही जा रही है। कॉन्सेप्ट समझो, तुम जब अप स्ट्रीम कर रहे हो तो तुम ऊपर जा रहे हो, रिवर नीचे आ रही है, तो तुम्हारी स्पीड कम होगी। और जब तुम नीचे जा रहे हो, रिवर भी नीचे ही जा रही है, डाउन स्ट्रीम हो रहा है, तब तुम x प्लस वाई करोगे। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात थी कि सर ऊपर जा रहे हैं तो रिवर भी नीचे आ रही है, तो अप स्ट्रीम में उल्टा चलता है और डाउन स्ट्रीम में सही चलता है। अब मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा सर, टाइम मेरे हिसाब से लगेगा 32/x माइनस वाई, क्योंकि 32 किलोमीटर मैं कवर कर रहा हूँ इतनी स्पीड से, तो इतना टाइम लगना ऑब्वियसली। और इधर टाइम कितना लगेगा, टाइम इसको बोलते हैं टाइम इन अप स्ट्रीम, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, दैट इज़ 36/x प्लस वाई। और सर जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, मेरे को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है। तुम्हें दिख रहा है 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई, दिख रहा है दोनों में, x प्लस वाई x माइनस वाई अलग अलग है। ठीक है, अब सिमिलरली तुमने क्या किया, वो क्या कह रहा है, इट आल्सो कवर्स, अच्छा इट कवर्स 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अच्छा 40 किलोमीटर तुम अप स्ट्रीम कर रहे हो और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कर रहे हो, तब तुम्हारा टाइम कितना लग रहा है, तुम्हें टाइम लग रहा है 9 आवर्स, मतलब 9 आवर लग रहे हैं। ठीक है भाई, 9 आवर्स। ओके, तो इसको सोल्व करो, इसको करोगे तब यहाँ पे स्पीड होगी x माइनस वाई और यहाँ पे स्पीड होगी तुम्हारी x प्लस वाई। तो तुम लिखोगे सर 40/x माइनस वाई इधर से आ जाएगा और इधर आएगा 48/x प्लस वाई, और मैं जब दोनों को ऐड कर दूंगा तो टाइम हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई अपनी और एक इक्वेशन ये बन गई। देखो 1/x माइनस वाई है, उधर भी 1/x माइनस वाई है। तो हम क्या बोलते हैं सर, एक बार ऐसा करो ना, 1/x माइनस वाई को लेट कर लो एक बार के लिए u, और 1/x प्लस वाई को लेट कर लो v। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 40u प्लस 48v इज 9।
और यहाँ से इक्वेशन बनेगी 32u, माइनस वाले को u लिया है, ठीक है, प्लस 36v इज 7। अब मेरे बच्चा तो यहाँ लिख 32u प्लस 36v इज 7। अब तुम सोचोगे सर इसको कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई से करें या कैसे करें, कैसे भी करो आंसर आएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल तुम 32 और 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 32 से कर लो और इसको 40 से कर लो। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पे नहीं जा रहा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट पे जा रहा हूँ। तो मैं फटाफट केसी से करता हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उससे कर सकते हो। बुक में मेरे हिसाब से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला कौन सा क्वेश्चन है अपना, 4th वाला है क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रखा है, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे भी करो। तो मैं पहले 40 इंटू 32 कर लेता हूँ, तो 1280 आ रहा है u प्लस 48 को 32 से करूँगा, 48 इंटू 32 करूँगा 1536 आ रहा है, 1536v इज इक्वल टू 9 इंटू 32 भी कर लेता हूँ, 9 इंटू 32 करूँगा 288 आ रहा है। आंसर सेम आएगा। इधर से करेंगे तो 32 को 7 से करते हैं, 32 इंटू 7 कर लेते हैं बेटा, 224 हो जाएगा, 224u प्लस 36 को 40 से करेंगे। अरे किससे कर दिया पहले, 32 को 40 से ही किया था क्या, नहीं 32 को 46 से, अच्छा वैसे ही इक्वल आना चाहिए था यार, ये तो 1280u नहीं करना चाहिए था अपने को मल्टीप्लाई। 36 को करो, अब 36 को 40 से करो, 1440 v इज इक्वल टू 7 इंटू 280 आएगा, तो 7 इंटू 40 280। अब जब तुम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कट गए। ये कितना यार है 1536, 1536 में से माइनस कर 1440, तो 96 आ गया। तो ये आया तेरा 96v, इधर से आया 88 सॉरी, तो v की वैल्यू आ गई 8/96, दैट इज़ 1/1, 9 1 1, 9 2 12, तो v की वैल्यू आ गई 1/12। इसका मतलब ये इक्वेशन और बनेगी अभी, है ना, हाँ ठीक है, 1/12 इसमें रख दो, ठीक है मैं इसमें रख रहा हूँ। 32u प्लस 36 इंटू 1/12 इज 7, तो 36 3 टाइम, तो 32u इज़ 7 माइनस 3, तो u इज़ 4/32, दैट इज़ 1/8। ये 1/8 आ रही है, ये 1/12 आ रही है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 1/x माइनस वाई कितना है मेरा 1/8 है, और 1/x प्लस वाई मेरा कितना है बेटा 1/12 है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वापस से, क्या लिखेंगे कि सर इनसे वापस से एक इक्वेशन बन रही है उसको सोल्व करो। अब क्या करूँगा, क्रॉस रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड में, तो x माइनस वाई की वैल्यू 8 आ गई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 12 आ गई, प्लस कट गए, तो 2x इज़ 20, तो x की वैल्यू आ गई 10। मतलब सर अप स्ट्रीम में बोल सकता हूँ कि अप स्ट्रीम में बोट की क्या थी 10 थी, ठीक है। चलो y कितना आ रहा है, सॉरी x आया है, तो b की वैल्यू, बोट की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, y कितना आएगा 10, यहाँ रख, 10 माइनस वाई इज़ 8, तो 10 माइनस 8 इज़ y मतलब 2, तो यहाँ से तेरी y की स्पीड कितनी आ गई 2, मतलब स्ट्रीम की स्पीड बोल सकते हैं, रिवर की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड स्पीड ऑफ बोट कितनी चल रही है तेरी 10 किलोमीटर पर आवर से, सही चल रही है, समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है, सुन लो इसकी बात। x टेक्स 3 आवर्स, x 3 घंटे लेता है मोर ज़्यादा देन y से 3 घंटे ज़्यादा लेता है क्या करने में, टू वॉक 30 किलोमीटर। अच्छा चलो देखो क्या करते हैं, सर यहाँ थे पहले दोनों कौन थे, यहाँ पे x भी था, यहाँ पे y भी था, यहाँ पे इस पॉइंट पे थे, तो यहाँ से दोनों यहाँ आए। फॉर एग्जांपल ये 30 किलोमीटर है, आगे रहने दो, कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, घूमते रहते हैं ऐसे ही, है ना। चलो जा रहे थे, तो x जा रहा था 30 किलोमीटर, y भी 30 किलोमीटर। अब मुझे बताओ x टाइम ले रहा है 3 घंटे ज़्यादा, तो टाइम तो निकालो पहले ये ओरिजिनल टाइम कितना है भाई। अगर वो 30 किलोमीटर जाए नॉर्मल स्पीड से जाए तो कितना टाइम लेगा, तो हम सब कहेंगे सर x की स्पीड, तो स्पीड रिलेट कर लेते हैं कि भाई इसकी स्पीड है x किलोमीटर। अब किलोमीटर तो इसको देख के ले लिया, अब यहाँ पे आवर्स गिवन है तो किलोमीटर पर आवर्स में ले लेते हैं,
और y की स्पीड क्या लोगे सर, स्पीड इसकी है y किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई क्या तुम्हारे को? तुमने क्या सोचा कि सर डिस्टेंस गिवन है, टाइम में रिलेशन दे रखा है, तो स्पीड पता कर लेता हूँ कि कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पीड पूछा भी है हमें उससे, तो चलो स्पीड मैंने लेट कर ली। तुम टाइम लेट कर सकते हो, बट फिर स्पीड में कन्फ्यूजन आएगा कि दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, टाइम भी अलग अलग होगा। कर तो सकते हैं भाई। अगर तुम मान लो यहाँ से ले ले तो सर ये t टाइम ले रहा है या x टाइम ले रहा है, ये y टाइम ले रहा है, तो फिर तुम्हें इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो एक बार टाइम से स्पीड से देखते हो जाता है। तो स्पीड तुमने ली, तो मुझे बताओ ये कितना टाइम लेगा x यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो टाइम कितना लेगा सर, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो डिस्टेंस कितनी चलनी है 30, टाइम कितना ले रहा है, स्पीड कितनी है x, तो 30 अपॉन x। तो इसका ओरिजिनल टाइम हो गया कि भाई अगर x इसी स्पीड से चलता गया तो इतने टाइम में पहुंच जाएगा वहाँ पे। चलो ठीक है, मुझे बताओ y कितना टाइम लेगा सर। y साहब है ना वो टाइम लेंगे 30 अपॉन वाई, सही है क्या, आवर्स में लेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये थोड़ी सी बातें मैं कम लिखूंगा तो तुम बस समझ आना, लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो तुम सोल्व कर ही लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो ही भाई। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। इस पे 2 क्वेश्चन और है तुम्हारी एक्सरसाइज में, 2 से ज़्यादा हो पर 2 तो पक्के ही हैं। अब देखो तुम क्या कहोगे सर, ये खुद क्या कह रहा है कि अगर x अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए तो इतना टाइम ले रहा है इतनी सिचुएशन में, और y अगर नॉर्मल स्पीड से जाए तो इतना टाइम ले रहा है। बट वो क्या कह रहा है कि x कितने टाइम ज़्यादा ले रहा है, 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब x का टाइम कितना है, x टाइम और y टाइम। देखो रिलेशन बनानी सिखाता हूँ। x टाइम कितना ले रहा है 30 अपॉन x, और y कितना ले रहा है 30 अपॉन y। वो खुद कह रहा है कि x ज़्यादा टाइम ले रहा है, x क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूँ, ये कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो बात को, ये कम टाइम ले रहा है वहाँ तक जाने में और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ तो दोनों बराबर हो जाते हैं। भाई ये ज़्यादा ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 घंटे ले रहा है और ये कितने लेगा, तुम बताओ 1 घंटा लेगा। सही बात है सर, ये अगर 1 घंटा ले रहा है तभी तो ये 4 ले रहा है, 3 ज़्यादा ले रहा है, उससे 3 ज़्यादा, तो उसमें 3 घंटे और ऐड कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। या इसमें से 3 घंटे कम कर दो, इक्वेशन तो वैसी ही बननी है। चलो इक्वेशन समझ में आई, ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए भाई। ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये कम टाइम ले रहा है। अब मुझे नहीं पता तुम किधर ऐड करोगे किधर सब्ट्रैक्ट करोगे, तुम समझे कि नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बनाओ तो तुम क्या कहोगे सर, 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई बराबर 3। पहली सिचुएशन है ये, अभी तक यहाँ तक ही पहुँचे, आगे वाला नहीं पहुँचे अपन, ठीक है। और सर इसको ना ऐसा करो, 3 कॉमन ले लो दोनों में से, इसमें से भी 3 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 10 अपॉन एक्स, उसमें से भी 3 कॉमन ले लो 10 अपॉन वाई बराबर 3। 3 से 3 मतलब डिवाइड में भेजोगे कट जाएगा वैसे तो ये इक्वेशन बन गई 10x माइनस 10y बराबर 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई, मतलब x नीचे है तो u v बाद में लेंगे, रुको। अब सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, तो सेकंड सिचुएशन यहाँ ही करते हैं अपन। बट इफ़ x डबल हिज पेस, मतलब x अगर अपनी स्पीड को डबल कर दे। अच्छा तो वापस से डायग्राम बनाता हूँ मैं, यहाँ जाना था, यहाँ से x भी जा रहा था y भी जा रहा था। अब मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी है सर, पहले x थी तो अब 2x हो जाएगी, और इसकी स्पीड कितनी है, अब इसकी तो उतनी बता रहा है, y बता रहा है, ठीक है। x अगर डबल कर दे अपनी स्पीड को, ही इज़ अहेड, पीछे छोड़ देगा y को, कितने टाइम में, 1.5 आवर। मतलब अब समझो इस बात को भाई, ये कितना टाइम ले रहा है, अभी अगर इसी स्पीड से 30 किलोमीटर इसको चलना है तो x टाइम लेगा सर 30 अपॉन 2x, दैट इज़ 15 अपॉन x आवर्स। बात समझ में आई भाई, तुम्हारे को डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकाल सकते हो क्या। हाँ अब इधर बताओ, इधर सर ये टाइम लेगा 30 अपॉन वाई आवर्स, इतना ही लेगा। यहाँ तक तो हमने इन्फॉर्मेशन से, एक इन्फॉर्मेशन से काम निकाला, बट इक्वेशन बनाने के लिए दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है कि ये y को पीछे छोड़ रहा है 1.5 आवर। मतलब सर देखो x था, x का टाइम था और y का टाइम था, दोनों का टाइम हमारे को पता है। x का टाइम है 15/x और y का टाइम है 30/y। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि x को पीछे छोड़ रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो x अब की और जल्दी पहुँच गया, y लेट पहुँचा है, तो y ज़्यादा टाइम ले रहा है, अब ये कम ले रहा है। तो या तो ऐसा करो सर, ये ज़्यादा ले रहा है, इन दोनों का टाइम बराबर करना है तो इसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट करो, या फिर इसमें 1.5 जोड़ो, एक ही सिचुएशन बनेगी। भाई ये कम टाइम ले रहा है तो इसके टाइम के बराबर करने के लिए इसमें ऐड कर दो कुछ, या डिफरेंस दोनों का लिख दो। बुक ने तो डिफरेंस लिखा है कि 30y
ये ज़्यादा है, इसमें से 15/x कम करोगे तो 1.5 के इक्वल आएगा। बात तो बराबर ही है बेटा, इसको इधर ले जा तो देख ले ऐड वाली सिचुएशन बन रही है, या इसको इधर ले आ, इसको इधर ले जा, सिचुएशन तो वही बन रही है। तो तू क्या कहेगा, सर मैं ऐसे कहता हूँ ये कम टाइम ले रहा है क्या, ये ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें से माइनस कर दो या इसमें प्लस कर दो। चलो मैं इसमें माइनस कर देता हूँ, 1.5 माइनस कर देता हूँ, तो अब दोनों का टाइम बराबर हो जाएगा। बस ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, कौन ज़्यादा ले रहा है कौन कम। तुम खुद दिमाग में सोचना कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, मैं कम टाइम ले रहा हूँ, मेरा दोस्त ज़्यादा ले रहा है, तो दोनों का टाइम बराबर करने के लिए क्या करना होगा, मेरे वाले टाइम में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब उसके बराबर पहुँचूंगा, टाइम बराबर होगा। क्योंकि हमें टाइम बराबर करके एक इक्वेशन बनानी है, टाइम दोनों का बराबर हो इसलिए एक इक्वेशन बनानी है। तो तुमने कहा इसको सॉल्व करो सर, मैंने कहा ऐसे लिख पहले तो इसको -3/2 लिख दे। अब तू क्या करेगा, सर इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, कर ले, तो ये बचेगा 5/x, ये बचेगा 10/y, और वो 3 इधर डिवाइड में भेज दे तो तू इसको लिख सकता है 1/3। भाई मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें इतनी कैलकुलेशन तो आती है कि 3 इधर भेजेंगे तो पूरे के डिवाइड में आएगा, फिर रेसिप्रोकल होकर 1/3 बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन बनी है, -3/2 के अपोन में 3 है, तो 3/1 करके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेगा, इधर ही आएगा। ये बातें मैं बेसिक में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ तुम्हें। अब देखो फिर, अब इसको क्या करें, सर इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लो। क्या है, 5/x है -10/y है, वो इक्वल है -1/2 के। 3 से 3 कट गया, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही तेरी। अब तू इसको प्रॉपरली लिखना चाहता है तो तू कहेगा सर मैं ना ऐसे करता हूँ, 1/x को ले लेता हूँ u और 1/y को ले लेता हूँ v, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, उस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 10u - 10v बराबर 1, और इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 5u - 10v बराबर -1/2। सर दोनों को सपरेट कर लेता हूँ, ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये बन गया 5u, ये कट गया, इधर आया 1 + 1/2, तो मैं इसको लिखता हूँ 5u बराबर 3/2 लिख दूँ क्या, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। तो जब मैं u की वैल्यू निकालूंगा तो 3/2 × 5 दैट इज़ 3/10 आएगी। ठीक है, ये u की वैल्यू आई है, x की नहीं निकाल रहे। u कितना आया है, 3/10, कहीं कहाँ रखेगा, तो कहेगा सर 10 आ रहा है u का, तो इसमें रख दो, ऊपर वाले में कट जाएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ऊपर वाले में रख। तो 10 × 3/10 रखा, -10v बराबर 1। ये सर 10 से 10 कट गया, 3 बचा है, उसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 3 - 1 बराबर 10वीं, 10वीं नहीं है 10वीं है ना, 10वीं मतलब 10th, वैसा 10वीं नहीं है, 10v है ये। ओके, तो ये आया 2 = 10v, तो v की वैल्यू आ गई 2/10 दैट इज़ 1/5। सर इससे समझ में आया। अगर मैं u की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ देखो x की निकालना हो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो क्या कहेगा, 1/x बराबर है 3/10 के। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करूँगा, तो इसको अगर रेसिप्रोकल किया तो उसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इस 1 को हटा दे, कितना आ गया 10/3 किलोमीटर, क्योंकि x स्पीड थी x की, तो km/h में है, तो km/h। अब तो कहेगा सर ऐसे ही v की वैल्यू 1/5 है, तो क्या y की वैल्यू 5 km/h आ जाएगी क्या, मुझे बता दो। बस तुम्हारे डाउट है तो वो अलग बात है, बट मुझे बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें ये समझना है कि टाइम को कैसे इक्वल करें। अभी मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा कि सर हम टाइम को लेट करें वो करें, क्योंकि अभी लॉजिकली थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कम हो अपना। बाकी क्वेश्चन को हम लेट अलग वे से करेंगे तो भी हो जाता है कई बार, बट कई बार लेंदी बढ़ता है। कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम अलग तरीके से लेट करते हो तो लेंदी हो जाता है वो क्वेश्चन। 2 तरीके से भी करके कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, सारे नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है।